हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों अवतल दर्पण में सिद्ध करना है R बराबर 2F, जो कि दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों कितना बार बिहार बोर्ड ये पूछ चुका है, ठीक है, यानी कि आप इसे मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कह सकते हैं। दोस्तों आज के पहले तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन होता क्या है कि आप तो पढ़ते लेकिन भूल जाते हैं या ये समझ नहीं आता कि ये प्रूफ कैसे हो रहा है। तो दोस्तों चिंता मत करिए, क्योंकि आज की इस वीडियो से दोस्तों ये जो है ना अवतल दर्पण में F बराबर R/2 या R बराबर 2F जो है ना आपका माइंड में पूरा सेट हो जाने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पूरा माइंड में एकदम परमानेंट सेट हो जाएगा, क्योंकि मैं उस तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको हल्का भी मेहनत नहीं करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है नीतीश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस छोटे से प्यारे से चैनल सब करियर पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं दोस्तों, ये ना अवतल दर्पण में सिद्ध करना है R बराबर 2F। तो सबसे पहले आपको जानते हैं ना, सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो अवतल दर्पण आपको पकड़ना है, तो आप अवतल दर्पण तो जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है आपका, बोले तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण। सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण क्रिएट करना होगा। ठीक है, इस अवतल दर्पण का मैं नाम देता हूं M1 और M2। ये क्या हो गया, द्वारक है। ठीक है ना, अरे भैया किसी भी चीज का नाम होता है कि नहीं होता, तो ये अवतल दर्पण है जिसका द्वारक का नाम क्या है, द्वारक मतलब जो होता है ना, ये द्वारक है। ठीक है, M1 तथा M2 होता है। ठीक है, ये सब कुछ क्या इसका, ये पुल है, पुल यानी कि ये ध्रुव है। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया P और ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष लेना पड़ेगा, तो ये आपका PC क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से एक आपतित किरण आया, यहाँ पे आपतित किरण आया और दर्पण से टकराया। दर्पण से क्या हो गया, टकराया। दर्पण से क्या हो गया, टकराया। और टकराने के बाद जो होता है ना, ये मुख्य फोकस क्या है आपका, ये मुख्य फोकस है। दर्पण से टकराता है, दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, पुनः क्या होता है, या मुख्य फोकस होते हुए क्या होता है, गुजर जाता है। ठीक है, यानी कि ये आपतित किरण है। आपतित किरण का मैं नाम देता हूं A और B। ये क्या आपका आपतित किरण है। ठीक है ना, ये आपतित किरण इधर आया और दर्पण से टकराया, बी पॉइंट है ना, ये दर्पण से टकराया और टकराने के बाद क्या होता है, मुख्य फोकस से क्या हो गया, ये गुजर गया। ये आपको चित्र बनाना पड़ेगा। मैं जैसे आपको समझाता हूं उस प्रकार से आप क्या करेंगे, दिमाग में इसको सेटअप कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो ये क्या हो गया, मुख्य फोकस से क्या हो गया, गुजर गया। ठीक है, ये क्या है, आपतित किरण। यहां से क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे, यहां तक कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। अब जानते हैं यहां से मैं जो हूं, मुझे सिद्ध करना A बराबर R/2 या R बराबर 2F, तो आप कुछ मत करिए। आप जानते हैं ना कि आपतन कोण, जानते हैं ये दर्पण होता है, जितना आपतित कोण होगा ये इधर परावर्तित कोण रहता है, और ये क्या होता है, आपतन कोण रहता है। ये सॉरी आपको हो जाएगा अभिलंब। क्या हो जाएगा, अभिलंब। पढ़े हैं ना प्रकाश के परावर्तन के नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। साथ ही साथ आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक तल में होता है कि नहीं होता। चलिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहां से क्या करेंगे, हम अभिलंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, अभिलंब। क्या खींचेंगे, अभिलंब। क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है कि नहीं होता, अभिलंब होता है ना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, बी को सी से मिलाया। बी को क्या कर देते हैं, सी से हम मिला देते हैं। सी से मिला दिया ना, सी से मिला दिए। बीसी क्या, अभिलंब है। बीसी क्या है, अभिलंब है। बीसी क्या है, अभिलंब है। किस पर, सी पॉइंट पर। किस पर है, सी पॉइंट पर क्या हो रहा है, या अभिलंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है। समझ में है कि नहीं, हाँ चलिए ध्यान देते हैं। अब चलना है, मुझे प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है R बराबर 2F। तो चला जाए, प्रूफ किया जाए। देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना जानते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है कि M1 M2, देखिए ध्यान से लिखिएगा, M1 M2 अवतल दर्पण, M1 M2 द्वारक, द्वारक वाले अवतल दर्पण। देखिए मैं जो यहां बनाया ना चित्र, उस चित्र का ये मेंशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चित्र का मेंशन करना पड़ेगा। चलिए यहां कलई कर देते हैं, छूट गया था। ठीक है, तब ना पता चला कि अवतल दर्पण है। चलिए हो गया, चलिए हो गया ना। देखिए M1 M2 क्या है, M1 M2 द्वारक वाले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसका, जिसका मुख्य अक्ष क्या है, जिसका मुख्य अक्ष PC है, P क्या ध्रुव है, जिसका, जिसका ध्रुव, ध्रुव P एवं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या आपका, मुख्य अक्ष बोले तो PC है ना। जो पॉइंट लिखे ना, बिल्कुल बिल्कुल क्या करना, इस पॉइंट को मेंशन कर देना। जिसका मुख्य अक्ष PC है तथा मुख्य अक्ष के समानांतर, तथा मुख्य अक्ष के समानांतर है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर AB, AB मुख्य अक्ष के समानांतर ना, मुख्य अक्ष के समानांतर क्या, AB किरण, AB किरण दर्पण के B बिंदु पर, क्या लिख सकते हैं, AB किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से, है ना, ये थोड़ा भाषा का लैंग्वेज होता है। भाषा क्या है, लैंग्वेज होता है, जो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, दर्पण से परावर्तन, है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरता है ना, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस का नाम क्या है, F, मुख्य फोकस से गुजरता है, गुजरता है ना, गुजरता है। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए। इतना आप लिख सकते हैं ना, इतना आपको मेंशन करना पड़ेगा। जो आगे वाला पॉइंट नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं ना,
आप जानते होंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे आप लोग जो है ना वक्रता त्रिज्या के बारे में जानते होंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है भैया। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। आपको पता होगा ये वाला पॉइंट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। मैं यहाँ केवल आपको समझा रहा हूँ k बराबर r/2 क्या होता है। देखिए अब आगे चलते हैं, अब क्या चलना है देखना है कि M1 M2 अब चलते हैं अवतल दर्पण M1 M2 में। अब मुझे प्रूफ करने में चलना है, ठीक है। फिर आप ये एक पॉइंट और लिख दीजिए, ठीक है। बी को सी से मिलाया है ना, बी को सी से मिलाया, अरे मिलाया है ना भैया, अभिलंब खींचे है ना, बी को सी से मिलाया, इतना काम कर सकते हैं आप, कर सकते हैं ना। अब चलते हैं अवतल दर्पण। अब क्या चलते हैं अवतल दर्पण में। आप देखिएगा एक चीज कि एंगल ए बी और सी, एंगल ए बी सी, यह आपतन कोण बन रहा है, देखिए ध्यान से, एंगल ए बी और सी। अरे भैया आपतन कोण बन रहा है, आप सभी लोग पढ़े होंगे ना कि भैया ये परावर्तित पृष्ठ होता है, ये आपतित किरण होता है, ये परावर्तित किरण होता है, ये अभिलंब होता है। तो ये देखिए ये आपतित किरण, ये अभिलंब, ये क्या परावर्तित किरण। तो आप जानते हैं ना कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनता है आपतन कोण। आपतन कोण को आई से इंडिकेट करते कि नहीं करते, करते हैं ना। और ये भी आप जानते हैं कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है परावर्तन कोण बनता है, और परावर्तन कोण को आर से इंडिकेट करते कि नहीं करते हैं। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको तो बताइए। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, इतना काम कर सकते हैं ना। अब चलते हैं M1 M2 अवतल दर्पण में। कहां चलते हैं, M1 M2 अवतल दर्पण लिख सकते हैं, M1 M2 अवतल दर्पण में, है ना। M1 M2 अवतल दर्पण में, देखना खाली तो भाषा इसमें, मैं तो तुरंत इसको प्रूव कर दूंगा, ये तो खाली भाषा है, ठीक है। चलिए इतना कर देंगे। अब देखिए क्या करना है आपको, अब जानते हैं क्या करना है। M1 M2 अवतल दर्पण चल गए। अब जानते हैं ना, ये देखिए, ये दिखेगा, आप लोग पढ़े होंगे कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, पढ़े कि नहीं पढ़े। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आप देखिएगा ध्यान से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से बोलता है ना, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम से, तो लिख सकते हैं हम प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन, है ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, है ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम से लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम से एंगल ए बी सी हो रहा है ना, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, तो लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर होगा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल सी बी एफ का, है ना, एंगल सी बी एफ। देखिए जिस एंगल को पकड़ना है ना उसको बीच में रखा जाता है, ठीक है। ये देखिए बी पकड़ा है ना बीच में, क्योंकि बी पर बन रहा था एंगल सी बी एफ, है ना। तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो एंगल सी बी एफ हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ ना भैया, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, यानी कि आई बराबर आर हुआ कि नहीं हुआ, आई बराबर आर। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ नहीं। मुझे बस एक समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ कर देना, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ कर देना। देखिए कैसे होता है पहले ध्यान समझिए आप, इतना तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। नहीं ना, अब जानते हैं कि बी को सी से मिलाया, है ना, बी को किससे मिलाया था, सी से मिलाया था, बी को किससे मिलाया था, सी से मिलाया था, ताकि क्या हो, ताकि मेरा अभिलंब क्रिएट हो, क्या हो, अभिलंब क्रिएट हो, क्या हो, अभिलंब क्रिएट हो। कोई दिक्कत है तो ये बीसी जो है ना, बीसी जो है ना सी बिंदु पर क्या है, परपेंडिकुलर, यानी क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर समझते हैं ना, लंब है, ठीक है। अब चलते हैं अगेन, अब क्या चलते हैं, लिख देते हैं यहाँ बी को सी से मिलाया, मिलाया था ना, बी को सी से मिलाया था ना, बी को सी से मिलाया। अब ध्यान दीजिएगा, बी को सी से मिलाया, और आप ये भी ध्यान दीजिएगा, कि ए बी बराबर होगा पीसी। अरे है, ए बी बराबर पीसी है कि नहीं है, अरे है ना, क्योंकि ये क्या आपतित, ये क्या आपका आपतित किरण है, और ये क्या मुख्य अक्ष है। अब मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, क्या कि मुख्य अक्ष के समानांतर ए बी, मुख्य अक्ष के समानांतर क्या ए बी, यानी कि दोनों क्या एक दूसरे का बराबर है। छोड़िए पहले यहाँ ध्यान देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, एकांतर कोण होने के कारण, ठीक है, एकांतर कोण होने के कारण, ये सब बच्चा में पढ़ना आपको कि एकांतर कोण क्या होता है, समूह कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, ये सब आगे पढ़ना था, ठीक है। मतलब कि 7वां 8वां क्लास से पढ़ना है, ठीक है। एकांतर कोण होने के कारण देखिएगा, ये जितना एंगल बन रहा है, ध्यान से, ये जितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे एंगल, ये एंगल बन रहा है, उतना ही एंगल यहाँ बनेगा, उतना एंगल क्या बनेगा, जितना एंगल यहाँ है ना उतना एंगल यहाँ, जितना एंगल यहाँ उतना एंगल यहाँ, जितना एंगल यहाँ उतना एंगल यहाँ। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ध्यान दीजिएगा, जहां भी जेड बन जाता है ना, जहां भी जेड बन जाता है उसे एकांतर कोण कहते हैं। जहां भी जेड बन जाएगा ना वो एकांतर कोण होता है। देखिए जो जितना कोण यहाँ रहेगा ना उतने कोण क्या यहाँ रहता है, जितना कोण यहाँ उतने कोण यहाँ। तो देख रहे ना, यहाँ से यहाँ ऐसे गया तो यहाँ आई था, देखिए तो यहाँ जेड बना कि नहीं बना, बना ना जेड, अरे बना कि नहीं बना, जेड बन रहा है, तो यहाँ आई है तो यहाँ भी कोण आई रहेगा, ठीक है, यानी कि बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो उसे बोलते हैं एकांतर कोण बोलते हैं। तो एकांतर कोण होने के कारण आप लिख सकते हैं एंगल ए बी सी बराबर, एंगल ए बी सी बराबर लिख सकते हैं बी सी एफ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं बी सी एफ। बोले यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए तो मुझको, लिख सकते हैं ना, एंगल ए बी सी बराबर है एंगल बी सी एफ का, है कि नहीं है? बस ये दो चीज आपको ये और इस पर ध्यान देना,
दो के ऊपर ध्यान देना है। ये तो केवल भाषा, ये क्या भाषा, आप तो आसानी से लिख लीजिएगा, भाषा में कुछ करना ही नहीं है आपको, बस यहां ध्यान देना है। मैं जैसे बताया बस उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम से हो जाएगा, और ये एकांतर कोण होने का हो जाएगा, नहीं तो जेड पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बस दो काम हो जाएगा, आपका कहानी चिट। अब ध्यान दीजिएगा, एंगल ए बी सी बराबर CBF दिया हुआ है, और एंगल ए बी सी बराबर BCF दिया गया है, तो यहाँ भी ABC है, यहाँ भी ABC है। जब LHS बराबर होता है क्या होता है, RHS ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ना। अरे भैया ABC बराबर CBF दिया है, ABC बराबर BSF दिया है, यानी कि दोनों कोण आपस में बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर तो बराबर होगा ना, तो बस वही करेंगे, ठीक है। इसलिए लिख सकते हैं हम एंगल CBF बराबर एंगल BCF। हो गया ना, देख रहे हैं ना, बराबर हो गया ना, नहीं हो गया, हो गया ना बराबर। यानी कि देख रहे हैं ना, CBF यानी कि CBF हो गया, और BCF यानी कि BCF। अब देख रहे हैं ना, इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। और किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका दो भुजा बराबर होता है, जिसका क्या होता है, दो भुजा बराबर होगा, दो कोण बराबर होगा। जिसका दो कोण बराबर हो गया तो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसका दो भुजा बराबर होगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि BCF क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कह सकते हैं, त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए हम भी लिख सकते हैं कि एंगल B का मान एंगल C के बराबर है ना, एंगल B का मान एंगल C के बराबर है। इसलिए आप भी कह सकते हैं कि CF बराबर है BF। कभी बड़का बराबर होगा, बड़का नहीं बराबर होगा, छोटे बराबर होगा। तो ये क्या हो गया, BF इक्वल टू CF, BF इक्वल टू CF। आप लिख सकते कि नहीं सकते, बताइए तो हमको। BF इक्वल टू CF लिख सकते हैं। इतना तक काम कर दीजिएगा ना, इतना काम कर सकते हैं ना, बस। अब इतना काम के बाद खेला समाप्त हो गया। क्या होगा, खेला समाप्त हो गया। अब देखिए क्या करना, इतना काम करने के बाद देखिए क्या करना। अब ना आपको कोई चीज मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कोई चीज मानना पड़ेगा। मान लीजिए कि जो B पॉइंट है ना, P के काफी निकट है, क्योंकि दर्पण के ध्रुव है। ये क्या, दर्पण से क्या परावर्तन हो रहा है, आपतित कर गया, B पर टकरा गया, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए कि B क्या P के काफी निकट है, ठीक है। तो माना कि B जो है ना, P के काफी निकट है, B के काफी पास है, ठीक है, मान लिया, ठीक है। इसलिए B इक्वल टू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। B इक्वल टू लगभग क्या होगा, बराबर। लगभग क्या हो जाएगा, बराबर। लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लगभग क्या होगा, बराबर। इसलिए आप फिर से लिख सकते हैं, इसलिए यहां देखिए B की जगह क्या भर देते हैं, P, B की जगह P भर देते हैं। इसलिए PF बराबर CF लिख सकते हैं, PF बराबर CF। अब देखिए PF कहां, PF का यहां पर है ना, PF यहां आपका है, अब बराबर क्या है, CF है ना। PF बराबर CF, PF बराबर CF हो रहा है कि नहीं हो रहा, PF बराबर CF हो रहा है ना। बस इतना काम कर लेना, कहानी चिट हो गया। PF जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो अब हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लिख सकते हैं कि P, देखिए P यहाँ 80 यहाँ है ना, PC बराबर PF है ना, PF प्लस CF लिख सकते नहीं सकते हैं, बोलिए। अरे लिख सकते हैं ना, इतना के बराबर PF प्लस CF, PC बराबर PF प्लस CF लिख सकते नहीं सकते, बताइए। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या देखना है आपको, आगे देखना है। अब क्या देखना है आपको, आगे ध्यान देना। अब देखिए आगे, अब PC है ना, देखिए PC को क्या मानते हैं, R मानते, क्या मानते हैं, PC को क्या मानते हैं, R, PC को क्या मानते हैं, R, तो R लिख दें, R हो गया बराबर। अब देखिए PF बराबर F होता है, जो फोकल लेंथ होता है ना, फोकल लेंथ होता है बीच में होता है, तब क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, तब क्या होता है, मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट पे। जब ये दोनों बराबर है, तो ये F होगा तो ये भी F होगा, ये F तो ये भी F है, लिख सकते हैं। 2 हो गया ना, 2F, बोलिए हुआ कि नहीं हुआ। अरे भैया ये F है तो ये F है, क्या होगा, 2F हुआ, तो लिख दिया R बराबर 2F, लिख देना R बराबर 2F लिख दिए। इसलिए आप भी लिख सकते हैं, एक तो ये प्रूफ हो गया तेरे को कि R बराबर 2F आ गया, या तू भी लिख सकता है कि A बराबर R/2 है कि नहीं, A बराबर R/2 आप भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप अवतल दर्पण में आसानी से क्या कर सकते हैं, A बराबर R/2 क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। और 5 नंबर आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं। समझ में कि नहीं, ये बहुत ही आसान तरीका है। बस आपको कुछ नहीं करना, खाली समद्विबाहु त्रिभुज बनाना, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज तेरे को बनाना है, दो को एंगल के मध्य बराबर कर दो, एक को प्रकाश के परावर्तन से कर दो बराबर, और एक कर दो समद्विबाहु त्रिभुज, एक कर दो तो ऐसे एकांतर कोण होने का, क्या एकांतर कोण होने का आराम से बराबर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आंसर भी चल जाएगा। तो कुछ क्या है, ये तो केवल बकवास चीज है, ये क्या बकवास, मतलब कि केवल बात का बकैती किया गया, ठीक है। तेरे को बस यहां से फोकस करना है कि एंगल ABC बराबर CBF क्या है हुआ भाई, प्रकाश के परावर्तन से हो गया। दूसरा किस पर ध्यान देना है, एकांतर कोण होने का है ना, एकांतर कोण होगा, जहां Z बन जाएगा बराबर हो गया। तो भैया यहां से ऐसे आया था तो यहां पर आया कोण, अब फिर ऐसे किया तो जितना कोण यहाँ उतना कोण यहाँ बनेगा, तो I का बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा, BCF हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद क्या करना, बराबर कर देना, कुछ तो करना ही नहीं था, ठीक है। आराम से तो क्या आ गया, A बराबर R/2 आ गया। इस प्रकार से तू किसी भी मतलब कि अवतल दर्पण में
आर बराबर 2f या f बराबर r/2 आसानी से प्रूव कर सकता है। ठीक है, यदि फिर भी तेरे को कोई कमेंट कोई भी दिक्कत होगा ना, फिर भी तेरे को कोई भी दिक्कत हो रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में या लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में, तो तू एक बार मैसेज करके ना नीतीश भैया को जरूर बता देना। ठीक है, मैं तेरा मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगा और साथ साथ क्या होगा ना, साथ साथ क्या होगा, मैं तेरी समस्या को भी दूर कर दूंगा। ठीक है, उसका मैं सोल्यूशन निकाल दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगला बता कि अगला जो है मैं कौन सा टॉपिक तेरे को बताऊं।